बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। और हमारे लिए अल्लाह पाक से मतलब तमाम उम्मत मुसलमा के लिए ये दुआ है कि अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो वजीफा शेयर करूंगी, जब भी आपको ये वीडियो मिले, ये जुम्मे के दिन का खास अमल है और जुम्मे को आपने करना है। एक ही दिन का अमल है, चाहे आप हर जुम्मे को कर लें और चाहे एक ही जुम्मे कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन जुम्मे के दिन ही करना है इस अमल को। जिस तरीके से और जिस तरह से आपको बताया जाए, आपने उसी तरीके से इसको करना है। तो इंशाल्लाह ये हाजत यानी ये दुआ की कबूलियत का खास अमल है। एक तो जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार और दूसरा जुम्मे के दिन खास कबूलियत की घड़ी भी मौजूद है। वैसे तो दुआ की कबूलियत का कोई टाइम नहीं, अल्लाह किसी टाइम भी कबूल कर सकता है, लेकिन जुम्मे के दिन को ये खास अहमियत हासिल है कि उस दिन दुआएं कबूल होती हैं। जो भी मांगा जाए उस दिन लाजमी कबूल हो। तो ये ऊपर से ये अमल साथ कर लिया जाए और अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो जरूर कबूल होती है। अब आप चाहे एक दुआ मांगे, चाहे इसके साथ बहुत सारी दुआएं मांगे, ये है ही दुआओं की कबूलियत का अमल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और दुरूद शरीफ का अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपके बहुत सारे जो मसाइल है वो भी हल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में आसानियां भी आ जाएंगी और आपके मसले मसाइल के हल होने के साथ साथ अगर कोई हाजात है उनको रख कर उनकी नियत करके आप ये अमल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो हाजात भी पूरी हो जाएंगी। और इसको मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हर जुमे को कर लिया करें। इंशाल्लाह बहुत बरकतें मिलेंगी, बहुत फजीलतें मिलेंगी, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला पर रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो वजीफा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। क्या पढ़ना है आपने? जैसे कि आपसे कहा जुम्मे का दिन का अमल है तो ये दुरूद शरीफ का अमल है, ठीक है। दुरूद शरीफ के साथ इस अमल को किया जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से ही दुआएं कबूल होती हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारी जिंदगी में आसानियां आती हैं। तो दुरूद शरीफ का खास अमल है दुआ की कबूलियत का। टाइम जो है वो चले मैं आपको टाइम बाद में बताती हूँ, पहले आपको वजीफा बता देती हूँ कि आपने जब आप जुम्मे के दिन गुस्ल से फारिग हो जाए, ठीक है, आप जुम्मे के दिन आप नहा धो के पाक साफ हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपने जब चाहे, वैसे चले टाइम पहले बता देती हूँ, जब चाहे आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस अमल को मगरिब की अजान होने से पहले पहले कर लेना है। क्योंकि जुम्मे के दिन जो अमल बताए जाते हैं उनका ज्यादातर जो टाइम होता है या तो वो जोहर की नमाज के बाद होता है या फिर असर की नमाज के बाद होता है। तो आप इन दोनों में से जिस टाइम भी कर सकते हैं आप इस अमल को कर लें। तो आपने जब अगर जोहर के साथ कर रहे हैं, जोहर की नमाज से आप फारिग हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ किस तरह से पढ़ना है। कोई भी आप दुरूद शरीफ, वैसे सबसे ज्यादा फजीलत जो बताई गई है ना वो दुरूद इब्राहिमी की बताई गई है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं इतनी तादाद में इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो फिर आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी छोटा दुरूद शरीफ जो आपको आसान लगता है वो पढ़े। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 313 मरतबा, ठीक है, 313 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, जो लोग आदी हैं पढ़ने के, वो आराम से पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं है। 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़नी है, ठीक है। सूरह कौसर की तिलावत करनी है दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद। और फिर जब आप सूरह कौसर की तादाद मुकम्मल कर लें तो फिर उसके बाद आपने एंड पे जो दुरूद शरीफ पढ़ना है वो दुआ मांगने के बाद पढ़ना है। जब आप अपनी एक नहीं बेशुमार हाजात इस अमल के साथ और दुआ मांगने के बाद फिर आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है। शुरू में तो आपने 313 बार पढ़ा था ना, लेकिन लास्ट पे आप जब दुआ मांग लें तो दुआ मांगने के बाद आपकी मर्जी है जितनी मर्जी तादाद में पढ़े। दुरूद शरीफ ही का दिन है, जुम्मे के दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, तो वो आपकी मर्जी है, चाहे एक बार पढ़े। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक बार लाजमी पढ़ना है, बाकी उसके अलावा आप जितनी तादाद में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजें और इस तरह से आपका ये अमल पूरा होगा। और जो सूरह कौसर की जो तादाद है वो आपने 129 मरतबा पढ़नी। 129 मरतबा ही आपकी बिस्मिल्लाह होनी चाहिए और 129 मरतबा ही सूरह कौसर, यानी हर बार आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे सूरह कौसर 129 मरतबा। और इस तरह से आपका ये अमल पूरा हो जाएगा। और इस अमल को आपने जब मुकम्मल कर लेना है तो उसके बाद फिर आपने या उससे पहले या उसके बाद
सदका जरूर करना, ठीक है। कुछ भी हस्बे तौफीक, अगर कुछ बच्चों में बांटना चाहते हैं, कुछ स्वीट्स वगैरह बांट दे छोटे बच्चों में, और अगर कोई मीठा पका के सेल बांटना चाहते हैं तो वो बांट दे, लेकिन अगर पैसा देना चाहते हैं सदके के तौर पे तो वो आप पैसा दे दें। जो भी आपको तौफीक है, जिस तरह से भी आपको आसानी है, आपने ये लाजमी करना है, ठीक है। और नमाज की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ की कसरत वैसे भी करें और इस्तगफार की कसरत भी करें, और इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जो मैंने आज आपसे शेयर किया, क्योंकि दुरूद शरीफ है और उसके साथ सूरह कौसर है, कुरान पाक की बेशक सबसे छोटी सूरह है, लेकिन फजीलत में बहुत ज्यादा है, अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है, अजमत वाली सूरह है। इसमें बहुत सारी ताकतें हैं, इस सूरह में बहुत सारे फजाइल है। मोहब्बत के हवाले से पढ़ी जाए तो भी ये कामयाब है, रिस्क के हवाले से पढ़ी जाए तो भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्क में इजाफा होता है, और अगर दुश्मन से निजात हासिल करने के लिए इसको पढ़ा जाए तो दुश्मन से निजात भी मिल जाती है। जो भी नियत करके इसको पढ़े, ये आपकी उस मकसद को पूरा कर देती है, ठीक है। ये बहुत फजीलत वाली सूरह है, तो जरूर पढ़ें, और वैसे भी इस अमल को आप जारी रखें तो आप ही के लिए बहुत सारे फायदे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, और आपको इस अमल को करने के बाद जो जो भी अल्लाह से जायज मांगे वो अल्लाह ताला आपको अता करे। आमीन।